कार्तिक भाई, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? आपका तो सर्वे कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी 3-1 से जीतेगी, और छत्तीसगढ़ आप जिता रहे थे, तेलंगाना जिता रहे थे, और मध्य प्रदेश भी जिता रहे थे, सिर्फ राजस्थान में हरा रहे थे। क्या हो गया? सर पहली बात तो हम नहीं जिताते हैं, जनता जिताती है, हराती है। बट मैं क्लैरिफाई कर दूं, छत्तीसगढ़ में हमने ये मेंटेन किया था अंत तक कि बहुत क्लोज मामला रहेगा और बाजी कहीं भी जा सकती है, और हमारे इंटरवल्स भी बहुत क्लोज थे उसमें। राजस्थान में हमने बीजेपी को ही एज दिया था, अगर आपको याद हो तो। हमारा जो लोअर इंटरवल था बीजेपी का, वो 95 ऑनवर्ड्स था, और कांग्रेस का अपर इंटरवल 91 था। तो उस अकाउंट पर भी सही कहीं ना कहीं निकला। मध्य प्रदेश, आई विल कंसीड कि वहां पर सीटों के हिसाब से हम लोग काफी ऑफ थे। हालांकि उसमें एक मार्जिनल एनालिसिस भी था, जिसमें हमने बताया था कि तकरीबन 62 ऐसी सीटें हैं जो फ्लिप अगर हो जाएं तो बीजेपी आ सकती है, लेकिन हमने अपने अपर एंड में भी 160 की प्रेडिक्शन नहीं की थी। तो इस बात को कंसीड करते हुए बीजेपी को बहुत बहुत बधाई कि 3 स्टेट्स वो कन्विंसिंगली जीते हैं, और कांग्रेस को तेलंगाना के लिए बधाई। तेलंगाना में भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि कांग्रेस आगे है, और कांग्रेस आगे ही रही, मतलब मेजॉरिटी से थोड़ा सा आगे। अब इसके पीछे क्या है ये तो सर अभी थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन 2-3 मोटी मोटी चीजें सामने आती हैं। एक मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे वोट शेयर्स में, तीनों स्टेट्स में कांग्रेस का वोट शेयर डिप नहीं हुआ है। कांग्रेस का वोट शेयर 2018 का वोट शेयर है, हूबहू, ऑलमोस्ट हूबहू। बीजेपी का वोट शेयर बूम, एकदम जूम किया है। उदाहरण के तौर पर बीजेपी का महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो वोट शेयर 41% के आसपास था, वो 48% क्रॉस किया है। छत्तीसगढ़ में जो उनका वोट शेयर 32% था, वो 43 या 42% क्रॉस कर चुका है, 43% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बीजेपी ने बहुत सब्सटैंशियल गेन्स दिए हैं वोट शेयर में, और ये ज्यादातर जो आया है एट द एक्सपेंस ऑफ, जिसे हम कहते हैं अदर्स या अन्य। बसपा, सपा जैसी पार्टियां मध्य प्रदेश में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस, बसपा, इनसे सारा ये जो वोट इनका डाउन गया है वो बीजेपी को। अब देखिए, ये तो हमको फाइनल एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितना किसको गया और क्या कॉम्पेंसेट हुआ, बट एक ये फैक्ट है राजस्थान में ये जो वोट है वो बीजेपी के पास क्यों गया? सवाल तो इसी बात को लेकर ये, क्योंकि मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। छत्तीसगढ़ के अंदर ये मान सकते हैं कि वहां कांग्रेस पार्टी खराब एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन कोई ओपिनियन पोल पोस्टर मानने के लिए तैयार नहीं था छत्तीसगढ़ के अंदर इतनी डिसाइसिव विक्ट्री बीजेपी की होगी। तो ये जो सर्ज दिखाई पड़ रहा है वोटर्स बीजेपी के पक्ष में, उसका कारण क्या, असली कारण क्या है इसका? ना आशुतोष सर, ये मैं फिर वही कहूंगा, आज का दिन सबके लिए बहुत बिजी था, इसमें आकलन अभी चलेगा कुछ दिन, बट मैं आपको मोटे मोटे 2-3 चीजें बताता हूं। कोई एक थ्योरी सब राज्यों को फिट नहीं होती। छत्तीसगढ़ में मैं आपको उदाहरण देता हूं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा लॉस अगर आप एक देखेंगे, वो नॉर्थ की ट्राइबल बेल्ट से आया है, जहां टीएस सिंहदेव स्वयं अपना इलेक्शन हार गए हैं, जो उप मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के। तो वहां पर बीजेपी ने सीट बाय सीट कहीं ना कहीं प्लानिंग करी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि देखिए, वहां पर कंपेटिटिव हिंदुत्व चल रहा था कहीं ना कहीं, कि कांग्रेस भी एक प्रॉपर हिंदुइज्म को लेकर चल रही थी साथ में। तो जो ट्राइबल क्रिश्चियन कन्वर्जन का इश्यूज था, वहां पे जो ट्राइबल क्रिश्चियंस को परेशान किया जा रहा था, कांग्रेस उनके रेस्क्यू पे नहीं आई, और वो वोट लेकिन फिर भी अंत में कांग्रेस को ही जाता, ये बीजेपी जानती थी। तो कई जगहों पे बीजेपी ने निर्दलीय क्रिश्चियन कैंडिडेट खड़े किए, ताकि वो क्रिश्चियन वोट जो कांग्रेस से नाराज है, वो कांग्रेस को लास्ट रिजॉर्ट का वोट ना मानते हुए पार्टी उन इंडिपेंडेंट्स के पास जाए, और इससे वो वोट बट जाए। तो ऐसे लेवल की माइक्रो मैनेजमेंट हुई। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन मुझे लगता है अंत में, क्योंकि चुनाव अंत में आते आते फंस गया था, और फंसे हुए चुनाव में सांगठनिक शक्ति बहुत काम आती है। अगर आप भाजपा का मैप देखेंगे, मालवा वाले इलाके में उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और मालवा निमाड़ में भाजपा का संगठन हम सब जानते हैं बहुत तंदुरुस्त है। वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी का चेहरा क्रेडिबल लगा लोगों को अंत में, फिर भी लाडली बहना योजना का असर रहा। अब तो यह भी लग रहा है कि वो जो 5-7 सांसद आए थे, जिनको हम कह रहे थे उनकी सीटें फंसी हुई हैं, उनमें से एक को छोड़ के सब जीत गए। तो ऐसा लगता है उनके आसपास भी जो क्षेत्र का इलाका था उससे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हुआ। तो मुझे लगता है कि इन दोनों के अलग अलग कारण है।
राजस्थान, आशुतोष जी, मुझे लगता है इज द लीस्ट कन्विंसिंग विक्ट्री फॉर द बीजेपी। और वहां पे अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अंत में अच्छा चुनाव बनाया और ये एक रिस्पेक्टेबल लॉस है। 70 के आसपास कांग्रेस टच कर गई, एक रिस्पेक्टेबल लॉस है। और भाजपा को 110 115 के बीच रोकना, ये अच्छा परफॉर्मेंस है कंसिडरिंग द एंटी इनकम्बेंसी जो कांग्रेस के खिलाफ एक साल पहले थी। लेकिन वहां पर भी कई कारण थे। कांग्रेस के कैंडिडेट सिलेक्शन की हम बात करें, गहलोत पायलट का जो पूरा मुद्दा था उसकी बात करें, बीजेपी मुझे लगता है राजस्थान में इससे अच्छा कर सकती थी और इन्होंने गैम्बल लिया। कोई एक लीडरशिप नहीं थी स्टेट की और सेंट्रल लीडरशिप ने अपने चेहरे पे ये स्टेट इनको जिताया, जिसकी वजह से आगे जाके शायद मुख्यमंत्री के चयन में सेंट्रल लीडरशिप का एक अहम रोल रहेगा। ठीक है कार्तिकेय, मुझे लगता है कि इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे जब थोड़ा और डेटा हमारे पास आ जाएगा या आप लोगों के पास डेटा आ जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो महिला वोटर थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगाई, या जो फ्रीबीज देने की बात की उसका बड़ा फायदा हुआ है, जो ट्राइबल वोटर्स था वो उनकी तरफ गया, क्योंकि आखिरी समय पर जो प्रधानमंत्री जी ने योजना का ऐलान किया उसकी वजह से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।